Hello dear students, how are you all? Hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will discuss the question answers and MCQ questions. As you know, we completed this chapter. Yesterday we completed this chapter Fog, written by Carl Sandburg. तो फॉग एक पोम थी, जिस तरह से हमने कल डिस्कस करा था कि ड्यूरिंग विंटर्स में आप लोगों ने देखा होगा कि जब सो के उठते हो तो बाहर क्या रहता है बच्चों, फॉग, धुंध सी रहती है और एवरीथिंग किससे कवर रहती है, फॉग से। और फॉग क्या है बच्चों, लिटिल टाइनी क्या है, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, राइट, वाटर वेपर्स हैं। और धीरे धीरे आपको लगता है, आपको पता नहीं चलता कि किस तरह से साइलेंटली वो आ रहा है और किस तरह से डिसअपियर हो रहा है। तो यहाँ पे पोएट ने जो है, कार्ल सैंडबर्ग ने किसकी बात करी है, किससे कंपेयर करा है इसे, कैट से करा है, बिल्ली से करा है कि जिस तरह से बिल्ली जो है साइलेंटली एंड विद फुल स्ट्रेंथ आती है, एंटर करती है इन योर हाउस, सिमिलरली उन्होंने किससे कंपेयर करा, फॉग। तो यस्टरडे वी आल्सो डिस्कस द डिफरेंट लिटरेरी डिवाइसेस। तो हमने जो है कल लिटरेरी डिवाइस जो है यहाँ पे डिस्कस करे थे। आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा, और जैसे मैंने कहा था कि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो अभी हम इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस करते हैं बच्चों। तो ऑथर क्या कौन है यहाँ पे, कार्ल ऑगस्ट सैंडबर्ग वाज एन अमेरिकन, क्या है, अमेरिकन पोएट भी हैं और राइटर भी हैं। क्लियर। तो एक ये बच्चों हमारी छोटी सी पोम थी फॉग, और जिसकी हमने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखा था कि द फॉग कम्स किस तरह से आता है ऑन लिटिल कैट फीट, इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी, कि किस तरह से साइलेंटली आता है और कहाँ पे कवर्ड, किसको कवर करता है, हार्बर को एंड सिटीज, ऑन साइलेंटली ऑन साइलेंट हॉन्चेस। हॉन्चेस कल हमने डिस्कस करा था, मीनिंग इसका सिटिंग विद नीज बैंड। जैसे आपने बिल्ली को देखा होगा कि बिल्ली किस तरह से बैठती है और इधर उधर जो है देखती है, एंड देन स्लाइटली जो है और साइलेंटली एंटर द हाउस। सिमिलरली यहाँ पे फॉग के लिए भी वही वर्ड्स यूज करे हैं कि किस तरह से कम्स लाइक अ कैट कम्स ऑन इट्स फीट, लिटिल फीट। तो बच्चों यहाँ पे क्या पर्सोनिफिकेशन है, क्यों है पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि क्या फॉग के फीट होते हैं बच्चों, नहीं होते, राइट। तो किसी बच्चे को अगर कोई क्वेश्चन पुट करना है तो आप लोग पूछ सकते हैं, एनी क्वेश्चन बच्चों ऑन साइलेंट। तो कल हमने ये पूरी पोम पढ़ी थी कि किस तरह से वन नेवर नोज हाउ एंड व्हेन द फॉग विल एंटर द सिटी, देयरफॉर फॉग इज कंपेयर टू द कैट। जैसे कैट बच्चों धीरे से जो है साइलेंटली जो है एंटर करती है, सिमिलरली फॉग कब आता है और कब जाता है ये किसी को पता नहीं चलता। क्लियर। तो इसी को यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, और हियर इज द समरी इन ब्रीफ में यहाँ पे बताया गया है कि द पोएट वॉज, पोएट सेज, पोएट कौन है बच्चों, यहाँ पे बार बार मैं बोल रही हूँ क्योंकि अभी क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे। तो नेम ऑफ द पोएट इज क्या है बच्चों, कार्ल ऑगस्ट सैंडबर्ग। क्लियर। सेज दैट द फॉग विच इज जनरली सीन ड्यूरिंग द विंटर सीजन। कभी गर्मियों में आपने देखा है फॉग, नहीं, कब निकलता है फॉग, विंटर्स में, ड्यूरिंग द विंटर्स, इज कमिंग टूवर्ड्स द सिटी एंड द हार्बर। हार्बर कल हमने डिस्कस करा था, जहाँ पे शिप जो है लैंड होती है, जैसे बस स्टॉप में बसेस आती हैं या एयरपोर्ट में एरोप्लेन आते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे हार्बर का क्या मतलब है कि शिप्स, पोर्ट। जस्ट लाइक ए कैट, दिस मीन्स दैट इट इज अप्रोचिंग द सिटी वेरी साइलेंट, चुपचाप से जो है अप्रोच कर रही है, so that one can notice its arrival. कोई भी जो है उसके अराइवल को नोटिस नहीं करता। He has compared its arrival to the cat. Clear? At the end, he describes, यहाँ पे he किसके लिए बोला है, सैंडबर्ग के लिए, कार्ल सैंडबर्ग पोएट जो है, the departure of the fog which very silently and unpredictably again similarly to the departure of the cat vanishes. किस तरह से वो एंटर करता है और किस तरह से डिसअपियर हो जाता है,
ये किसी को नहीं पता चलता है। तो बच्चों दिस इज द समरी ऑफ दिस फॉर्म। अगर किसी को कहीं पे समझ में नहीं आया है तो आप लोग पूछ सकते हैं। लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। तो here are some questions. Let's discuss. What does Sandberg think? इससे पहले हम MCQ क्वेश्चंस करते हैं बच्चों। Then we discuss the question answer. तो ये बच्चों MCQ क्वेश्चंस हैं। अब मैं आप लोगों से पूछूंगी और आप लोग जो है हैंड रेस करके आंसर दे सकते हैं। अगर आपको अभी भी कहीं पे डाउट है तो आप क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। क्लियर? नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएट? अभी मैंने आपको बताया था नेम ऑफ द पोएट। तो आप लोग माइक ले लीजिए और हैंड रेस करके आप बता सकते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएट। फर्स्ट क्या है यहाँ पे? सिल्विया प्लैथ, कार्ल सैंडबर्ग, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रॉबर्ट बर्न्स। तो कौन है इसके पोएट? GIC गाँव आप जरा माइक लेके आंसर दे सकते हैं कि नेम ऑफ द पोएट। पोएट का नाम क्या है? यहाँ पे ऑप्शंस आर गिवन है, आपको यहाँ से चूज करना है। तो कौन है इसके पोएट? यस, वेरी गुड। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? विच ऑप्शन इज राइट? इसमें से आप बताइए। आवाज आ रही बेटा, बोलो। नमस्ते बेटा, गुड मॉर्निंग। आंसर बोलो इसका। ABCD। सिल्विया प्लैथ, कार्ल सैंडबर्ग, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रॉबर्ट बर्न्स। विच आंसर इज राइट? व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज मैम पारा सिंह राणा। पारा सिंह राणा मैम। अच्छा राणा, सॉरी राणा। हाँ राणा जी आंसर दीजिए। कौन सा आंसर सही है बेटा? बी मैम। बी। बोलो इसका नाम बोलो, पोएट का नाम बोलो। यहाँ पे क्या लिखा? व्हाट इज रिटन यहाँ? चलो बोलो। अच्छा मैं बोल रही हूँ, आप बोलो। कार्ल सैंडबर्ग मैम। सैंडबर्ग। वेरी गुड राणा, वेरी गुड। कीप इट अप, सिट डाउन, थैंक यू। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे सारे बच्चे आंसर दिए विदाउट एनी हेजिटेशन, कोई वो नहीं है आपको, बिल्कुल आप बोल्ड होके जो है आंसर दीजिए। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डज द फॉग लुक लाइक? लेट्स सी द आंसर। यहाँ पे हाइड कराए हुए हैं कार्ल सैंडबर्ग, राइट? तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। व्हाट डज द फॉग लुक ओवर? अब जो फॉग था, पूरी हमने पोएम में पढ़ा था कि फॉग ने किसको कवर किया था? ये ओवर था, ओवर हाउसेस, ओवर द हार्बर एंड द सिटी, ओवर ऑफिसेस, नन ऑफ द अबव। तो पूरी पोम में हमने क्या पढ़ा था बच्चों कि फॉग कहाँ पे था? हार्बर में था, सिटी में था, हाउसेस में था या ऑफिसेस? डी। कैसे बच्चे? नॉन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव क्यों दिया बेटा आंसर आपने? बताओ, इसका रीजन दो। क्यों बोला आपने ये? फॉग कहाँ दिखाता, कहाँ जाता है, कहाँ एंटर करता है? क्योंकि उसमें दिखाया नहीं ना मैम। क्यों नहीं दिखाया बच्चे? पूरी पोम में हमने यही तो पढ़ा बच्चे। देखो अभी हम पोएम दिखाते हैं आपको। लेट्स सी द पोएम। इसका मतलब आपने समझी नहीं पोएम। देखो हम पोएम में यहाँ पे आपको बताते हैं, ये लिखा हुआ देखो, इट से, यहाँ देखो बच्चे राणा, यहाँ पे देखो, इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी। लिखा है ना बच्चे? आंसर पता चल गया आंसर? तो आंसर यहाँ पे जी मैम जी। यहाँ पे ठीक है। तो कहाँ पे दिखा था? कहाँ पे जी था? मैम। ओवर हार्बर एंड सिटी। तो दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? जी मैम। तो दिस वन इज योर राइट आंसर, ओवर द हार्बर एंड ओवर द सिटी। हार्बर पता है ना कि किसको बोलते हैं? जहाँ पे शिप जो है स्टैंड करती हैं। क्लियर? ओवर द हार्बर एंड द सिटी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डज द फॉग कम? अब फॉग कैसे आता है बच्चों? और बच्चे भी आंसर दें। फॉग कैसे आता है? स्लोली एंड साइलेंटली, या बहुत तेजी से आता है, या फास्टर एंड मेकिंग नॉइज, या बहुत ज्यादा आवाज करके आता है, या नन ऑफ द अबव। तो कैसे आता है फॉग? आप लोगों ने देखा हो ना कि आपके जो है जहाँ पे रहते हैं, फॉग देखा है आप लोगों ने? फॉग देखा है बच्चे? धुंध देखिए आपके कहीं जहाँ पे आप रहते हैं वहां पे धुंध देखा है आपने? फॉग देखी है राणा जी?
जी। देखिए फॉग। नो चलो अच्छा, दूसरे बच्चे को देना माइक, जो आपके साइड में बैठे हैं उनको देना माइक। खड़े हो जाओ मॉर्निंग मैम। बेटा। गुड मॉर्निंग, व्हाट्स योर नेम? माय नेम हिमांशु राणा। तुम भी राणा हो? मोहित राणा? हिमांशु राणा। हिमांशु राणा। चलो हिमांशु, आंसर बताइए इसका कि फॉग देख रहे हैं आपने? नो मैम। अरे कहाँ रहते हो आप? नहीं, कहाँ रहते हो बच्चे? गांव में मैम। तो गांव में धुंध नहीं छाती? कभी हाँ हाँ, विंटर्स धुन में धुन जी देखा है? मैम। हाँ, तो वही फॉग होता है। जी फॉग जी और जी धुंध इज द सेम। ठीक है, तो वो कैसे आती है? एकदम से आती है, जी। हल्ला मचा के आती है, या धीरे से आती है? धीरे से आते, धीरे मैम, स्लो स्लो साइलेंटली। धीरे, स्लोली। तो विच ऑप्शन इज राइट? स्लोली एंड साइलेंटली, विदाउट मेकिंग अ नॉइज। साइलेंटली। जब बारिश होती है तो कई बार होता है ना, बिजली चमकती है, आवाज करती है, बट फॉग आता है तो कैसा आता है? स्लोली एंड साइलेंटली, राइट? तो इट मीन्स आंसर, विच आंसर इज राइट? ए। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। क्लियर? स्लोली एंड साइलेंटली। क्लियर? तो जो आंसर देते हैं उसको समझने की कोशिश करें कि वाई यू आर गिविंग दिस आंसर, राइट? नेक्स्ट इज योर, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोम फॉग? अब कल हमने जब करा था तो राइम स्कीम क्या है इसमें? कोई नहीं है, क्योंकि कल हमने पढ़ा था कि ये क्या है? फ्री वर्स। कल थे आप लोग बच्चे? हिमांशु, मैम नो मैम, कल नहीं कल था। थे आप? कल नहीं थे? नहीं मैम। तो, नहीं मैम। तो राइम स्कीम इसकी है। तो कल मैंने ये पोएम पढ़ाई थी तो आप लोगों ने समझ में नहीं आई, इसलिए आप लोगों की। तो राइम स्कीम इसमें नहीं है कोई, ये है हमारा फ्री वर्स। राइम स्कीम क्या होता है? जब हम जो है सेंटेंस का लास्ट वर्ड देखते हैं और सेकंड का भी लास्ट वर्ड देखते हैं और फिर देखते हैं कि वो राइम कर रहा है या नहीं कर रहा है, राइट? तो यहाँ पे कोई राइम स्कीम नहीं है, फ्री वर्स है। पूरी पोएम कैसी है? फ्री वर्स। इट मीन्स इस आंसर इज नो राइम स्कीम। तभी मैं आपको एक बारी और बता दूंगी पोएम, क्योंकि आप लोग कल थे नहीं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What does the fog do while it looks over the harbor, over the city and the harbor? कैसा दिखता है वहाँ? Sits, बैठा हुआ दिखता है। अब पोम देखो ठीक से, उसी में आंसर है आपका। बैठा हुआ दिखता है, ये मूव करता दिखता है, ये स्टैंड और डांस करता हुआ दिखता है। फॉग कैसा दिखता है बच्चों? ओवर द हार्बर एंड ओवर द सिटी, कैसा दिखता है वहाँ पे? इट, विच ऑप्शन इज राइट? पोम देखो, पोम में क्या लिखा है? व्हाट इज रिटन इन योर पोम? सिट्स लिखा है, डांस लिखा है, या मूव्स लिखा है? सारे आंसर उसी में है बच्चे, उसी में से आपको देना है। यहाँ क्या लिखा हुआ बच्चों? ये वर्ड पढ़ो, क्या लिखा हुआ? ये पोम पढ़ो पूरी। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, इट सिट्स लुकिंग ओवर द हार्बर एंड सिटी। तो क्या आंसर है बच्चे? क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? हिमांशु, क्या आंसर है यहाँ पे? सीट्स क्या लुकिंग। लुकिंग कहाँ बेटा? सिट बने क्या Sit. होता है बच्चे? बैठा हुआ ना, सिट। बैठा हुआ जी। हाँ, Sits. तो यहाँ पे क्या लिखा? इट किसके लिए यूज हुआ है? फॉग के लिए। कल मैंने, असल में आप लोगों ने कल जो है ध्यान नहीं दिया, आए नहीं आप लोग, तो इट इज यूज फॉर फॉग। तो यहाँ पे सिट किसके लिए यूज हुआ है? फॉग के लिए। तो फॉग, और यही क्वेश्चन पूछा है बच्चे। क्या क्वेश्चन पूछा? सेम क्वेश्चन जो है पोएट ने यहाँ पे जो है हमें पूछा है। तो सिट इज द राइट आंसर। तो अभी आप लोग देखें, तो आंसर कौन सा होगा हिमांशु इसका? Which one is the right answer? Sits, moves, stands और Sits dances? A। वेरी गुड। आगे A समझ में sits। कैसे आंसर निकालते हैं? ठीक है, पोएम को जी ध्यान मैम। से पढ़े यस आप, मैम। तो यू गेट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द पोम। क्लियर? अब दूसरे बच्चे आंसर देंगे। तुम्हारे जो बगल में राणा जी हैं, उनका नाम क्या है? रॉबिन। रॉबिन। हाँ रॉबिन। रॉबिन,
राइट? तो सिट्स इज द राइट आंसर. क्लियर? अब और बच्चे जो आ रहे हैं वो भी आंसर ट्राई टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैज बीन पर्सोनिफाइड इन द फोक. अब यहाँ पे पर्सोनिफाइड का मतलब क्या होता है बच्चों? कि फॉग के जो है यहाँ पे फॉग क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है, एक नेचुरल फिनोमेना है, राइट? प्राकृतिक है. तो यहाँ पे इसकी तुलना किससे करी है? ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक से. क्योंकि फॉग जो है कम्स नहीं होता, आता नहीं है, या सिट बैठता नहीं है, या उसके फीट नहीं होते. तो यहाँ पे क्या आंसर होगा बच्चों? किसको पर्सोनिफाइड करा है? किसको ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक से कंपेयर किया है? कैट. रॉबिन तुम दो आंसर. यस, वेरी गुड. क्या व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? कैट. फॉग. व्हाट्स योर नेम? फॉग. आपका नाम क्या है? रॉबिन राणा. My गोविंद name is राणा. Robin Singh Rana. रॉबिन. वेरी गुड रॉबिन. राणा. आंसर इज फॉग, राइट? तो फॉग क्या है? पर्सोनिफाइड है, राइट? क्योंकि उसने ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक को करा है. तो यहाँ पे फॉग इज पर्सोनिफाइड. फॉग इज personified. The correct answer is your. So Robin ने सही आंसर दिया है. Fog. Fog is the right answer. Clear? Now come to the next question. How does the fog arrive and depart? Arrive और depart का मतलब क्या होता है बच्चों? Arrive माने कि कैसे आता है और कैसे depart means जाता है. तो कैसे जाता है बच्चों? कौन देगा आंसर? By announcing its arrival silently, loudly, both 1 and 3. कैसे आता है बच्चों? सारे बच्चे सिट प्रॉपर्ली. क्या आंसर है इसका बच्चों? फॉग कैसे आता है और कैसे जाता है? साइलेंटली आता है या हल्ला मचा के आता है? कैसे आता है? कौन देगा आंसर? गर्ल्स, क्या आंसर है इसका? फॉग देखा है ना आपने? क्या बहुत आवाज करता है, थंडरिंग करता है, या चुपचाप से आता है? कैसे आता है? Good morning. वेरी गुड. व्हाट्स योर नेम? My name is Isha Bhavna. ईशा. वेरी गुड ईशा. क्योंकि कभी देखा है ना आपने, बारिश होती है तो बहुत थंडरिंग होती है, लाइटनिंग होती है, बट जब फॉग आता है तो इट्स कम साइलेंटली. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैज द पोएट. अब पोएट ने कंपेयर करा है फॉग विद डॉग, कैट, वुमेन, नन ऑफ द एबव. What has the poet compared the fog with? तो फॉग को यहाँ पे सेंट कार्लसबर्ग ने कंपेयर किया है बच्चों कैट से. तो कैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. इज आफ्टर सिटिंग द फॉग. जब वहां पे बैठ जाता है, disappear, sits there only, moves on, gets done. तो क्या करता है? moves on, चला जाता है वहां से. तो सी इज योर राइट आंसर, राइट? पहले वो वहां पे सिट करता है, बैठता है, एंड देन मूव्स ऑन. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फीट ऑफ द डॉग आर लाइक. किसकी तरह है फीट? फॉग के. क्योंकि फॉग के फीट तो होते नहीं, तो फॉग क्या है यहाँ पे? पर्सोनिफाइड है. तो यहाँ पे फॉग के कैसे फीट है? लाइक कैट फीट. बिल्ली से कंपेयर करा है उन्होंने, राइट? तो लाइक कैट फीट. तो यहाँ पे अभी हमने क्या करे डिस्कस बच्चों? एमसीक्यू क्वेश्चन. नाउ अब हम करेंगे इसके रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन. तो कल बच्चों हमने लिटरेरी डिवाइस भी यहाँ पे डिस्कस करी थी. तो कौन कौन से लिटरेरी डिवाइस हमने यूज करे थे? एक तो मैटाफर करा था, एंजेबमेंट करा था, और एक इमेजरी.
क्यों करे थे हमने ये एंजैपमेंट? इसलिए करा था क्योंकि कई लाइंस के बाद जो है देयर इज नो पंक्चुएशन मार्क इन द एट द एंड ऑफ द लाइन, क्लियर। और जब कोई भी लाइन के बाद पंक्चुएशन मार्क नहीं होता है बट स्टिल इट कंटिन्यू टू द नेक्स्ट, देन इट इज कॉल्ड लिटरेरी डिवाइस। क्या होता है? एंजैपमेंट, राइट। नेक्स्ट हमने करा था मेटाफर। तो मेटाफर क्यों करा था? क्योंकि यहाँ पे फॉग को हमने किससे कंपेयर करा था? कंपेयर टू द कैट विदाउट यूजिंग द वर्ड लाइक एंड एज। तो अगर हम लाइक एंड एज करके दो अपोजिट चीजों को कंपेयर करते हैं तो क्या होता है बच्चों? सिमिली, क्लियर। तो यहाँ पे मेटाफर है। क्यों है मेटाफर? बिकॉज यहाँ पे जो है सेन कार्लबर्ग ने कोई वर्ड जो है लाइक और एज वर्ड यूज नहीं किए हैं टू कंपेयर द अपोजिट टू थिंग्स, फॉग एंड कैट। तो यहाँ पे मेटाफर है। नेक्स्ट हमने इमेजरी है, क्योंकि ये सारी इमेजिनेशन है कि फॉग के जो है फीट हैं या फॉग जो है आता है बैठता है, तो ये क्या है? ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो थर्ड था इमेजरी है ये। और हमारा फोर्थ क्या था? पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि यहाँ पे फॉग को क्या करा है? पर्सोनिफाइड। किससे पर्सोनिफाइड किया है? क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स डाली हैं, सिट, फीट, राइट। तो ये चीजें क्या होते हैं? ह्यूमन करता है, ना कि नॉन लिविंग थिंग्स, क्लियर। तो उसको बोलते हैं हम पर्सोनिफिकेशन। यहाँ पे कोई राइम स्कीम नहीं है, क्योंकि हमने पूरी पोम में देखा है कि किस तरह से फ्री वर्स है। कोई जो है राइमिंग वर्ड्स यूज नहीं करे हैं सेंट कार्लबर्ग ने, तो कार्ल सैंडबर्ग ने। तो सिंपल ये एक फ्री वर्स है। तो ये हमारे लिटरेरी डिवाइस जो है यस्टरडे वी डिस्कस्ड इन डिटेल, और हमने पूरे लिखे भी थे पोम के ऊपर। तो बच्चों अभी क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। तो कुछ बच्चों ने अभी कहा था कि हम कल प्रेजेंट नहीं थे, तो अभी हम उसकी समरी को फिर से रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट, फर्स्ट वी डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। व्हाट डज सैंडबर्ग थिंक द फॉग लाइक? अब सिंपल सा क्वेश्चन है, पूरी पोम में। इट इज अ वेरी शॉर्ट पोम और इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि एक नेचुरल फिनोमेना था जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया। सैंडबर्ग थिंक द फॉग इज लाइक। अब यहाँ पे सैंडबर्ग कौन है? आपके इस पोम के पोएट हैं, कार्ल सैंडबर्ग। तो क्या सोचते हैं फॉग के लिए? सेकंड क्वेश्चन पूछा है बच्चों, हाउ डज द फॉग कम? कि फॉग कैसे आता है? तो फॉग क्या होती है? जो धुंध सुबह दिखाई देती है ड्यूरिंग द विंटर सीजन। कई बार आपको शाम के समय भी दिखाई देती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज इट? अब यहाँ पे थर्ड लाइन में इट वर्ड यूज हुआ है, तो जैसे अभी मैंने आपको बताया था, इट वर्ड इज यूज फॉर फॉग। डज द पोएट एक्चुअली से दैट द फॉग इज लाइक अ कैट? क्या एक्चुअली सही में उन्होंने ये यूज करा था? फाइंड 3 थिंग्स that tell us that the fog is like a cat। आपको पूरी पोम में 3 चीजें बतानी है जिससे आपको लगता है कि फॉग किसकी तरह है? कैट की तरह है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट, फाइंड 3 थिंग्स that tell us that the, ये रिपीट हो गई है लाइन, राइट। नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज what does Sandberg think the fog is like? The answer is Sandberg thinks। अब हमने यहाँ पे थिंग्स क्यों लगाया? क्योंकि क्वेश्चन में क्या है? डज। तो मैंने कई बारी आपको, क्योंकि आप 10th क्लास में, मैंने 9th में भी आपको बताया था कि यहाँ पे हमने वाई वी यूज एस इन द वर्ब। क्यों यूज करा है? क्योंकि यहाँ पे डज करके क्वेश्चन पूछा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ पे क्या आएगा? थिंग्स। सैंडबर्ग थिंक्स दैट द फॉग इज लाइक अ कैट, राइट। तो आंसर क्या है? सैंडबर्ग थिंक्स that, यहीं से आपको आंसर लिखना है। Sandberg thinks the fog is like a cat। How does the fog come? The fog comes, again does, तो comes हो जाएगा यहाँ पे। The fog comes silently like a cat on its small feet। Next is it। What does it? जब मैंने आपको पोम पढ़ाई थी उस समय भी मैंने आपको बताया था कि it refers कर रहा है fog को। It refers to fog। Next question is, does the poet actually say that the fog is like a cat? The poet does not actually say that the fog is like a cat। खाली उसने कंपेयर करा है। एक्चुअल में फॉग क्या कैट हो सकती है? ऑब्वियस है, नो, राइट। बट ही यूजेज द मेटाफर। अब जैसे मैंने कल आपको बताया था कि लिटरेरी डिवाइस मेटाफर क्या होता है, तो मेटाफर क्या होता है? अभी मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था। मेटाफर होता है व्हेन वी कंपेयर टू अपोजिट थिंग्स। दो अपोजिट थिंग्स को हम कंपेयर करें विदाउट यूजिंग द वर्ड लाइक एंड एज।
जब हम लाइक और एज वर्ड यूज नहीं करते हैं एंड वी कंपेयर टू थिंग्स, टू अपोजिट थिंग्स। अब टू अपोजिट थिंग्स कौन सी है बच्चों? फॉग एंड कैट। कौन सी है दो? फॉग एंड कैट, राइट। अब इनको क्या करें हम? कंपेयर। और कंपेयर कैसे करें? विदाउट यूजिंग द वर्ड लाइक एंड एज। जब लाइक और एज वर्ड हम यूज नहीं करते हैं एंड वी कंपेयर टू अपोजिट थिंग्स, देन इट इज मेटाफर। तब क्या होता है? ये मेटाफर। तो बच्चों ध्यान से देखें, अगर समझ में नहीं आ रहे हैं यू कैन आस्क, राइट। तो मेटाफर और सिमिली में अंतर पता चल गया बच्चों? लिटरेरी डिवाइस है तो यहाँ पे मेटाफर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे पोएट ने, कार्ल सैनबर्ग ने कैट और फॉग को कंपेयर करा है विदाउट यूजिंग लाइक एंड एज वर्ड्स। क्लियर? अगर किसी की समझ में नहीं आया है तो पूछ सकते हैं आप लोग। तो मेटाफर ऑफ कैट फॉर कंपैरिजन, राइट। तो यहाँ पे जो है मेटाफर लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है। थ्री थिंग्स दैट टेल अस दैट द फॉग इज लाइक कैट आर। अब कैसे पता चलता है कि आपको जो है क्यों कंपेयर किया है? क्योंकि जैसे कैट साइलेंटली एंटर करती है, सिमिलरली इट मीन्स फॉग कम्स साइलेंटली लाइक अ कैट ऑन इट्स स्मॉल फीट, राइट। तो पहला क्या है यहाँ पे पॉइंट? ये है। सेकेंड पॉइंट है इट लुक्स लाइक अ कैट। कैसा दिखता है वो? कैट की तरह। जैसे कैट जो है हॉन्चेस में बैठती है, सिमिलरली फॉग भी सिट्स ओवर द हार्बर एंड सिटीज। थर्ड पॉइंट है इट सिट्स ऑन इट्स हॉन्चेस लाइक अ कैट। जैसे कैट बैठी रहती है हॉन्चेस उकड़ू करके, सिमिलरली वो भी ऐसा लगता है। इट लुक्स, क्योंकि खाली हम यहाँ क्या करें? कंपेयर करें। कैट नहीं हो सकती वो, बट वी सिंपली कंपेयर कर रहे हैं। हम मेटाफर लिटरेरी डिवाइसेस यूज। तो ये 3 पॉइंट से हमें पता चलता है कि इट्स लाइक अ कैट। क्लियर? एनी क्वेश्चन? किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? एक बार हम फिर रिवाइज करेंगे पोम को, क्योंकि कई बच्चे जो हैं कल प्रेजेंट नहीं थे। यस, एनी क्वेश्चन? गिरगांव, GIC गिरगांव, एनी क्वेश्चन? अगर लिटरेरी डिवाइस भी हमने यस्टरडे भी डिस्कस, तो अगर समझ में नहीं आया है, जैसे एनजैपमेंट यूज करा था, पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप लोग पूछ सकते हैं। और कोई यहाँ पे राइम स्कीम नहीं है, सिंपल फ्री वर्स है पोम के। यस रॉबिन, क्वेश्चन पूछना है बेटा? एनी क्वेश्चन? हम माइक लेके पूछिए। नो मैम। समझ में आ गया आपके? समझ में आ गई है? लिटरेरी डिवाइस समझ में आए आपके? यस मैम। मेटाफर क्या होता है? यस बोलो, वेरी गुड। आस्क क्वेश्चन। चलो एक बारी ओवरव्यू करते हैं। जिन बच्चों की समझ में नहीं आया है फिर से आप जो है फोकस करिए, ठीक है? One more question. Does this poem have a rhyme scheme? तो its answer is no. जैसे मैंने आपको अभी बताया था, कि इस पोएम में कोई राइम स्कीम है, नहीं है राइम स्कीम। अभी मैं एक बार और आपको बताऊंगी। Poetry that does not have an obvious rhythm or rhyme is called free verse, right? This poem does not have a rhyme scheme as the sentence do not end with like sounds. Same sound से end नहीं कर रहे हैं, अभी मैं आपको बताऊंगी। There is no pattern of similarity in the sounds of the ending words of any of the. अब ये rhyme scheme क्यों नहीं है इसमें rhyme scheme, ये अभी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है? Therefore the poem is written in free verse. Clear? तो अभी let's see. इन बच्चों की समझ में नहीं आया है तो एक बारी और ध्यान से देखें बच्चे। The fog comes on little cat feet. अब देखो यहाँ पे एनजैपमेंट जो एक हमने लिटरेरी डिवाइस यूज करा था, क्यों करा था? क्योंकि यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे फुल स्टॉप,
नहीं है, कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है। यहाँ पे भी देखो कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है ये 4 लाइंस में, दैट इज वाई यहाँ पे क्या है, एनजैपमेंट लिटरेरी डिवाइस। दूसरा मैंने आपको बताया था राइम स्कीम नहीं है। अब राइम स्कीम क्यों नहीं है, देखो लिसन टू मी केयरफुली, सारे बच्चे ध्यान दें। तो यहाँ पे लास्ट वर्ड, अब राइम स्कीम कैसे निकालते हैं सारे बच्चे ध्यान से देखें। अगर हमें राइम स्कीम देखनी है तो हम क्या करते हैं, हर सेंटेंस का लास्ट वर्ड को मार्क करिए। राइट, कम्स, फीट, लुकिंग, सिटी, हॉन्चेस, ऑन। क्या ये सेम साउंड कर रहे हैं बच्चों? नहीं कर रहे हैं। कम्स, फीट, क्या सेम साउंड कर रहे हैं? कम्स, फीट डिफरेंट साउंड कर रहा है, लाइक साउंड नहीं है। सिमिलरली लुकिंग किसी से राइम कर रहे हैं? ऑब्वियस है नो। सिटी, हॉन्चेस, ऑन, क्या ये राइम कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स नो राइम स्कीम। क्या है ये? फ्री वर्ड, फ्री वर्ड, राइट। आगे समझ में किस तरह से निकालते हैं हम राइम स्कीम। तो यहाँ पे सारे जो है डिफरेंट हैं, तो इसका मतलब कोई लाइक साउंड नहीं है। कैसे? जैसे कम्स, फीट, डिफरेंट साउंड आ रहा है। अगर सेम साउंड आता है, राइट, जैसे लुकिंग, बुकिंग, अगर इस टाइप से आता है तो राइम बन रहा है लुकिंग, बुकिंग, राइट। सिटी, पिटी, अगर इस टाइप के वर्ड्स होते तो क्या होता, हमारा राइम बनते। तो यहाँ पे कोई लाइक साउंड नहीं है, राइट। तो इसलिए यहाँ पे क्या है बच्चों, फ्री वर्स है। दूसरा हमने क्या बोला यहाँ पे, पर्सोनिफिकेशन। क्यों बोला था पर्सोनिफिकेशन? क्योंकि यहाँ पे फॉग को पर्सोनिफाइड किया है। मेटाफर क्यों बोला था? क्योंकि फॉग को क्या करा था, कंपेयर किया था। किससे कंपेयर किया था? फॉग कंपेयर टू कैट। तो यहाँ पे क्या था, ये मेटाफर। तो कल जो बच्चे प्रेजेंट थे उन्हें पता होगा, ये हमने डिटेल में करा था। तो सारे बच्चे ध्यान देंगे, और कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है आप लोग जो है पूछ सकते हैं। जैसे अभी मैंने एक बच्चे से पूछा था कि फॉग क्या आता है, उसने कहा नहीं हमारे घर में नहीं आता है, हमारे गांव में नहीं आता है। बट थोड़ी देर में जब मैंने उससे पूछा तो उसने कहा नहीं, क्योंकि ऑब्वियस है हिली टैरन में या हिली एरिया में कोई रहता है, तो फॉग तो ड्यूरिंग विंटर सीजन में आपको दिखाई देते हैं। क्लियर? तो हियर इज द एक्सप्लेनेशन। तो जो बच्चे कल नहीं थे तो प्लीज, द पोएट इज डिस्क्राइबिंग फॉग। फॉग क्या होते हैं? थिक क्लाउड ऑफ टाइनी वाटर ड्रॉपलेट प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, राइट। और किस तरह से आता है आप लोगों ने देखा होगा, कई बार आप सो के उठते हैं तो क्या दिखाई देता है, व्हाइट एक कवर दिखाई देता है आप लोगों को, राइट। तो यहाँ पे वही उसी को डिस्कस करा है कार्ल सैंडबर्ग ने, और उसको जो है उन्होंने अपनी इमेजिनेशन ली है, राइट। कई बार होता है ना, आप कोई चीज देखते हैं उसको झट से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं दूसरी चीजों से। तो यहाँ पे उन्होंने उसको जो है अपने अकॉर्डिंग जो है उनके अकॉर्डिंग कि जो इमेजिनेशन में उन्होंने सोचा कि फॉग किस तरह से आता है, फिर उनके माइंड में आया अरे भाई कैट भी तो धीरे से आती है। तो उन्होंने उसके जो है, क्योंकि फॉग के फीट नहीं होते बट स्टिल उन्होंने सोचा भाई वो धीरे से कैट फीट आते हैं, और जैसे कैट एंटर करती है, जैसे वो बैठती है, उससे उन्होंने कंपेयर करा साइलेंटली। तो सिंपल कहने का मतलब है, यहाँ एक मैसेज कन्वे होता है कि आप भी कोई काम करते हैं तो साइलेंटली करें, ये नहीं कि बहुत ज्यादा हल्ला करें या नॉइस करके काम करें। तो फॉग जो है हमें मैसेज दे रहा है कि कोई भी काम करते हैं आप साइलेंटली कर सकते हैं, फुल स्ट्रेंथ से आप काम करें। क्लियर? तो दैट्स ऑल अबाउट दिस पोम। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप जो है नेक्स्ट लेक्चर में भी उसको क्लियर कर सकते हैं। तो रिवाइज द पोम एट होम, और जहां पे भी एक्सप्लेनेशन इज गिवन है आप लोग इसको देख सकते हैं, क्वेश्चन आंसर्स भी दे रखे हैं। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस